नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य सुभाषिष। मिथुन राशि वाले जातकों का 2024 कैसा जाने वाला है, शिक्षा कैसी रहेगी, प्रेम विवाह या विवाह होगा कि नहीं होगा इस साल, और धन संपदा कैसी होगी, ये सब कुछ हम मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बताएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शिक्षा के बारे में। विद्यार्थियों को वर्ष की शुरुआत में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शिक्षा में कुछ व्यवधान भी आ सकते हैं, लेकिन आप अपनी शिक्षा को लेकर खुशकिस्मत रहेंगे। आप निरंतर प्रयास करेंगे इसमें, अपनी शिक्षा को नए आयाम तक पहुंचाने में, और बराबर आप मेहनत करते रहेंगे। आपकी यही मेहनत आपको सफलता भी दिलाएगी। आपके अंदर ज्ञान की वृद्धि होगी, वह आप खूब मेहनत भी करेंगे। अप्रैल के बाद से शिक्षा में कुछ व्यवधान आ सकते हैं। उस समय आपको अपनी एकाग्रता संभाल के रखनी है। इस वर्ष के दौरान प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को कठोर परिश्रम करना आवश्यक है। आप पसीना बहाएंगे तो ही सफलता प्राप्त कर पाएंगे, यानी कि आपको जी तोड़ मेहनत करनी होगी। यह साल प्रतियोगी परीक्षा के लिए कठिन समय हो सकता है। उच्च शिक्षा के लिए यह साल अच्छा होगा। आप अपनी डिग्री पूरी कर पाएंगे, भले ही उसमें रुकावट आए, लेकिन आप अपनी शिक्षा को पूरा करने में कामयाब अवश्य होंगे। यदि आप बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं तो साल की शुरुआत उसके लिए सबसे अच्छी रहेगी, और उसके बाद अगस्त और नवंबर के महीने में भी आपको सफलता मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं आपके करियर के बारे में। मिथुन राशि वाले जातकों के करियर की बात करें तो इस वर्ष के दौरान आपको अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह के शॉर्टकट लेने से बचना होगा। भले ही आप अपनी कितनी ही समझदारी दिखाएं, आप हर काम को चुटकी बजाते ही हल करने में सक्षम होंगे, फिर भी आपको शॉर्टकट अपनाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह अल्प समय के लिए तो लाभदायक है, लेकिन लंबे समय के लिए आपको नुकसान दे सकता है। वर्ष की शुरुआत अच्छी होगी, आपको अपनी नौकरी में अच्छी सफलता भी मिलेगी। आप जल्दी अपना काम पूरा करके अवश्य देंगे। मार्च के अंत से अप्रैल के अंत के बीच आपको प्रमोशन मिलने की संभावना भी बन रही है। मई के महीने के बाद से आपके नौकरी के सिलसिले में दूसरे राज्य या दूसरे देश जाने के योग भी बन रहे हैं। मिथुन राशि के भविष्य फल के अनुसार 7 मार्च से 31 मार्च और 18 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच आपको किसी नई नौकरी का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो इस दौरान अपनी नौकरी बदल सकते हैं, आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। अब बात कर लेते हैं आपके प्रेम व विवाह के बारे में। इस वर्ष में मिथुन राशि के जातकों के प्रेम संबंध की शुरुआत बड़े अच्छे से होगी। आपका प्रेम निश्चल बनेगा। आप अपने प्रेम संबंध में सच्चे और ईमानदार बने रहेंगे। आप अपने रिश्ते को निभाने के लिए हर तरह से प्रयासरत नजर आएंगे। आप और आपके प्रियतम के बीच आपसी सामंजस्य बढ़ेगा, और आप अपने रिश्ते को पूरा महत्व भी देंगे। यह समय एक आदर्श प्रेम संबंध का होगा, इसलिए आप और आपके प्रियतम इस समय का पूरा लुत्फ लेंगे और एक दूसरे को बराबर की रिस्पेक्ट देंगे। अगस्त से सितंबर का समय आपके प्रेम संबंध के लिए बहुत ही ज़्यादा अनुकूल रहने वाला है। इस दौरान आप और आपके प्रियतम भरपूर रोमांस करेंगे और कहीं लंबी दूरी की यात्रा पर जाएंगे, और आप इसी साल यह योजना बना सकते हैं कि अपने प्रियतम को अपना हमसफर बना लें। और अब बात कर लेते हैं आपकी संपत्ति की व वाहन की। यदि आपको
वाहन खरीदने की इच्छा है तो बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। वाहन खरीदना बहुत सावधानी भरा फैसला होना चाहिए। आपको किसी शुभ मुहूर्त में ही वाहन खरीदना चाहिए, क्योंकि वाहन दुर्घटना की संभावना भी बन सकती है। हालांकि 20 फरवरी से 7 मार्च तक, इसके बाद 14 जून से 29 जून के बीच का समय भी अच्छा रहेगा। यदि वर्ष के उत्तरार्ध की बात करें तो 10 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच का समय भी वाहन प्राप्ति करा सकता है। यदि आपके पास पहले से ही वाहन है तो इस साल उसके रख रखाव पर विशेष खर्च करना पड़ सकता है आपको। यदि संपत्ति की क्रय की बात की जाए तो इस वर्ष आप कोई संपत्ति बेच सकते हैं। इसके लिए उपयुक्त समय रहेगा 26 मार्च से लेकर 9 अप्रैल के बीच। उसके बाद 19 जुलाई से 22 अगस्त तथा 22 अगस्त से 4 सितंबर के बीच का समय भी आपको संपत्ति का विक्रय करा सकता है। और जहां तक नई संपत्ति लेने का समय है तो उसके लिए 20 फरवरी से 7 मार्च, 26 मार्च से 9 अप्रैल, 23 सितंबर से 29 अक्टूबर का बीच का समय अच्छा रहने वाला है। 5 फरवरी से 15 मार्च के बीच मंगल के अष्टम भाव में जाने से आपको गुप्त धन प्राप्त हो सकता है। कोई पैतृक संपत्ति आपकी मिल सकती है, लेकिन इस दौरान धन का निवेश करना नुकसानदायक हो सकता है और धन हानि भी हो सकती है। इसलिए थोड़ी समझदारी आपको रखनी होगी। इस वर्ष मुख्य रूप से 7 मार्च से 24 अप्रैल के बीच, उसके बाद 1 जून से 12 जुलाई के बीच का समय आपके लिए उत्तम रहेगा और इस दौरान आपको धन के प्राप्ति के विशेष योग बनेंगे। अप्रैल से मई के बीच भी सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग भी बनेंगे। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।